गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। 8 बजे हमारी मुलाकात तय होती है, तो आज इस मुलाकात में हम मैथमेटिक्स के आपको कुछ ऐसे अद्भुत ऐसे मजेदार प्रश्न कराने वाले हैं। इसको 10 पढ़ लीजिए, इसको 10 पढ़ लीजिए। 23 रेज़ टू पावर 10 माइनस 10 24 निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है। देखो बेटा, एक प्रश्न ये होता है ये निम्न में से किससे भाग होता है, और एक प्रश्न ये होगा कि ये निम्न में से किससे भाग नहीं होता है ना। तो आज अब कार्यक्रम इस तरीके से है कि किससे भाग नहीं होता है। अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हमको क्या और देखना रहेगा कि बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो, तो ये बन जाता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये बन जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर यही पावर ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 हो, तो हम पहले तो इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये बन गया ए प्लस में बी ए माइनस में बी। कुछ भी कहो, जब भी पावर एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो, जब भी ए की पावर एक सम संख्या हो माइनस बी की पावर एक सम संख्या हो, तो बेटा ये पक्की बात रही कि इसमें ए प्लस बी भी आएगा, ए माइनस बी भी आएगा, और अगर कुछ फालतू टर्म्स आएंगी तो उन सबको हमने मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करके के बोल दिया। तो एक बात सब जान लो कि अगर हमको ए की पावर एक सम संख्या मिले, बी की पावर एक सम संख्या मिले, तो ये खुलता है ए प्लस बी ए माइनस बी और इंटू में के, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में के। अब वो के चाहे जो भी बने, लेकिन वो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, तो मतलब ये सारा कार्यक्रम इससे और इससे तो डिवाइड होगा, और इनके जो फैक्टर होंगे उनसे भी होगा। 23 का पावर 10 माइनस, बेटा ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा कि ये 2 का पावर कितना है 10। अब ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, तो एक बात पक्की हो गई कि ये 23 प्लस में 2 और भाई साहब 23 माइनस में 2, और जो कुछ भी आएगा उस फालतू चीज को हमने के बोल दी। कहानी पक्की हुई। यानी कि ये 25 से 21 से, और पता नहीं है कि क्या होगा फिलहाल हमको, लेकिन एक बात पक्की है, इनसे तो भाग होगा, इनसे तो भाग होगा, इनसे भाग होगा, तो मतलब इसके फैक्टर से भी होगा, इसके फैक्टर से भी होगा, और इसकी हमको जानकारी नहीं अभी कितना होगा। तो 5 से भाग होगा, और हमसे पूछा गया किससे भाग नहीं होगा, तो बेटा ये रिजेक्ट हुआ। 3 और 7, बेटा ये 3 भी रिजेक्ट हुआ। 1 तो सबको भाग करता, ये तो बचा कितना 4, यानी इसमें 4 कोई फैक्टर है नहीं, तो हमारा आंसर क्या बन गया, बी बन गया। आप सब समझ पाए कि जब ऐसी सम संख्या होती हैं, तो यहाँ जो आएंगे फैक्टर उनसे तो ये भाग होगा, और इनके जो छोटे फैक्टर होंगे उनसे भी भाग होगा, और हमको बताना किससे भाग नहीं होगा। ये 5 से भी होगा, ये 3 से भी होगा, ये 1 से भी होगा, तो भाग किससे नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। तो हमारा आंसर 4, यानी कि बी पार्ट, बी फॉर बेस्ट इज योर आंसर। चलिए जी, अच्छा लेट्स स्टार्ट तो अभी आया है लेकिन हम तो स्टार्ट कर चुके हैं इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया, यानी देखो अर्ली स्टार्ट इज गुड वन। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, कहते बताइए 72 में 1/3 कितने हैं। आप लोग बड़े सोच समझ के आंसर देना। 72 में 1/3 कितने हैं, इसका आंसर आप में से कौन देना चाहेगा। क्या इस छोटे से प्रश्न का आंसर आप में से कोई विद्यार्थी फेंक के मारेगा एकदम से, ये पकड़ो गुरुजी आपका आंसर 72 में 1/3 भी क्या पूछ डाला हमसे, तो हमको इतना आसान तरीके से आता है, और इतना आसान सा प्रश्न हमारे लिए बनता है। 72 में 1/3 कितने हैं। देखो कोई बच्चा पता नहीं क्या बोलेगा, आप ही लोग बोलोगे, क्या बोलोगे 24 मत बोल देना, 24 मत बोल देना भाई, 24 नहीं बोल देना। 72 का 1/3 का मतलब 72 बटा में 3 नहीं है ना, तो क्या है 72 का मतलब 1/3, सॉरी 72 का मतलब 1/3, यानी कि
72 डिवाइडेड बाई 1/3 होगा दोस्तों। 72 डिवाइडेड बाई 1/3 होगा और ये बन जाएगा हमारा 72 गुना में 1/3 है तो कितना बन जाएगा 3/1, यानी आंसर कितना आ गया 216। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट बनेगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो बी पार्ट बनेगा। कहानी पूरी होती है, कहानी यहाँ तक आती है। 216 आएगा, बिल्कुल सही आएगा, बहुत बढ़िया। 216 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही दिया है आपने, वेरी गुड। तो इसमें हमारा आंसर 216 बन। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए 32 में 1/4 कितने हैं। आपको जी सारे प्रश्न आज इसी सीरीज में है क्या? नहीं नहीं नहीं, आज इसमें नहीं है, बट ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और इन छोटे छोटे प्रश्न को आप फटाफट उड़ाते चलो। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे और ये मामूली सा मात्र 6 सेकंड में पढ़ भी लेना है, सोल्व भी कर लेना है, फिल भी कर देना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूंगा। बताइए क्या आंसर बनेगा, फटाफट मुझे बताएं। सर इसका आंसर 128 बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। 32 के नीचे 1/4 का मतलब 1/4 डाल दिया तो ये बन गया हमारा 32 गुना में 4/1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 128 आ गया। समझ गए होंगे आई थिंक ये कार्यक्रम आप। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, हाँ गलत है 8। 1/4 कितने हैं, 4 कितने हैं ये नहीं पूछा, 1/4 कितने हैं, तो 32 के नीचे 1/4 डालो, खत्म करो कहानी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब आपके बोनस सवाल थे, ये सब जो थे ये आप सबके बोनस सवाल थे। कार्यक्रम अब शुरू होता है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 8/25 है, उस धनराशि का 8/25 है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष दर प्रतिशत की आधी है, देखो भाई यहां पे रेट लिखो, यहां पे टाइम लिखो। यदि वर्षों की संख्या यानी टाइम दर से आधा है, अगर रेट 2 हो तो टाइम कितना होगा 1। अगर रेट 2 हो तो टाइम कितना होगा 1। आधा है, आधे का मतलब 2 हो गया, तो दर कितनी है बताना। इस 8/25 का अंडर गुना में, बेटा रेट निकालनी है तो 2 गुना कर दो, रेट निकालनी है 2 गुना कर लो, परसेंटेज में आएगा तो बेटा परसेंटेज 2 गुना का मतलब 200, परसेंटेज में 2 गुना का मतलब 200 होता है। सीधी सीधी बात ये करो, 2 गुना का मतलब 200 होता है। 25 8 200, तो भाई साहब ये बन गया हमारा 8, ये बन गया हमारा 8 गुना में 8 64 और 64 का बन गया 8, तो हमारा डी पार्ट आंसर। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो आंसर डी पार्ट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आई, हाँ है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। नेक्स्ट नंबर बताइए 1/216 के पावर -2/3 प्लस में 1/256 का पावर -3/4 प्लस में 1/32 का पावर -1/5 क्या होगा, -1/5 क्या होगा। बेटा हम ये जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई x की पावर -a हो, 1 डिवाइडेड बाई x की पावर -a हो तो ये बन जाता है x की, ये बन जाता है x रेज़ टू पावर a। हमको पावर माइनस में सोल्व नहीं करनी है, हमको पावर माइनस में सोल्व नहीं करनी है, तो कैसे करनी है, इसको ऊपर लेके चले जाओ। ये बन जाएगा 216 का पावर 2/3। अगला बन जाएगा 256 का पावर 3/4 प्लस में ये बन जाएगा 32 का पावर 1/5, 32 का पावर 1/5। कहानी ये है, हाँ जी कहानी ये है। ये बताओ ये पावर 3 है तो जरूर ये किसी की पावर 3 में लिखा जाएगा, 6 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 प्लस में 256। बेटा 256 ये जरूर किसी के पावर 4 में आएगा, 256 ये जरूर किसी के पावर में 4, किसी की पावर 4 में आएगा। क्या ये 4 का पावर 4 है? हाँ जी बिल्कुल है। बेटा ये चीज तो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो कैलकुलेशन कर करके देखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है इसके अलावा।
इसके अलावा कोई चारा है नहीं। और ये जो 5 है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 और उस पे बन गया हमारा 1/5, 2 की पावर 5 और उसके ऊपर बन जाता है 1/5। तो देखो ये हो गई गुना, तो 0 से 0, ये हो गई गुना 0 सॉरी 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो बन गया 6 का पावर 2 प्लस में 4 का पावर 3 प्लस में 2 का पावर 1। 6 का पावर 2 कितना 36, 4 का पावर 3 कितना 64 और प्लस में 2, तो कुल मिला के बेटा हमारा आंसर कितना आ गया 102 आ गया। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 102 आएगा। बोलो बात समझ में आई? फटाफट उस पर कमेंट चाहिए मुझे, फटाफट मुझे इस पर कमेंट चाहिए कि आपको ये बात समझ में आई है क्या। चलिए बहुत बेहतर। नेक्स्ट नंबर देखो क्या कह रहे हैं भाई। एक विशेष कक्षा में 100 छात्र हैं, एक विशेष कक्षा में 100 छात्र हैं। 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, जो ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल खेलते हैं, ये हमको बताना है। देखो भाई टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? टोटल विद्यार्थी बेटा जी हमारे 100 हैं। टोटल विद्यार्थी हमारे 100 हैं, ठीक है, हाँ जी 100 हैं। कहते हैं 60 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल स्टूडेंट अगर हमारे 100 हैं तो क्रिकेट खेलने वाले 60% है। अब चूंकि 100 में से 60% तो बेटा 60 ही होते हैं, 100 में से 60% तो 60 ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो कितने हैं? वो 30 हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? वो 30 हैं, हाँ जी। और 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं, और 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं जी? वो 10 हैं। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 10 हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल खेलते हैं? ऐसे कितने हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल? टोटल मिला के ये बताओ। जब ये सर्कल आप बना दोगे, जब ये सर्कल बना दोगे क्रिकेट और फुटबॉल, तो ये 10 यहां पे आएगा, आएगा सर। क्रिकेट 60 है तो 60 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 50, और भाई साहब ये 30 में से 10 जाएगा तो 20 है ना, क्योंकि फुटबॉल खेलने वाले 30 है और 10 घटेगा, क्योंकि बेटा 10 ऐसा है ना जो इधर भी शामिल हो गया इधर भी शामिल हो गया। तो जो मिड में 10 लिख के हमने जो काम किया है, आई थिंक ये बात आपको प्रॉपर समझ में आया भी होगा और आपने चेक भी कर लिया होगा। ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 + 10 60 और 20 80। तो जानते हो ये 80 छात्र कौन है? ये 80 छात्र वो हैं जो दोनों में से या तो एक या तो दो, दोनों में से कोई एक खेलते हैं, दोनों में से कोई एक खेलते हैं। कहते कौन नहीं खेलता? भाई ये बताओ, अगर 100 में से 80 कोई ना कोई खेल खेलते हैं, जो बचे हुए 20 हैं, वो 20 कौन हुए? वो 20 हुए जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, वो 20 हुए जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। आई बात समझ? हो गया ये काम? चलिए जी। लड़कियों का औसत वजन 15 किलो और लड़कों का औसत वजन 30 किलो, और लड़के और लड़कियां दोनों का औसत वजन 25 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 22 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है हमको बताना है। लड़कों की संख्या 22 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। अच्छा जी, टोटल मिला के जब दो, ये कहानी ये है, जब 2 वैरायटी हो और उनको मिक्स करके रिजल्ट निकाला जाए, 2 वैरायटी हो और उनको मिक्स करके रिजल्ट निकाला जाए, तो तब क्या होता है? तब होता है एलिगेशन यूज। उसमें पहले में रेशो, बेसिक पॉइंट रेशो निकलता है, दूसरे में क्वांटिटी और तीसरे में अदर चैप्टर। अदर चैप्टर ये भैया औसत की बात हो गई, क्वांटिटी हो गई 22 दे रखा है, दूसरे का पूछते हैं, और रेशो सब में बेसिक होता ही होता है, तो रेशो तो बेसिक तरीके से निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करें?
भाई यहाँ पे लिख लिया मैंने गर्ल्स लड़कियां, और यहाँ पे लिख लिया बॉयज। लड़कियों का औसत वजन कितना जी 15 किलो है, और लड़कों का कितना है 30 किलो है, और लड़कों का कितना है 30 किलो, और सबका 25, और सबका हो गया 25। अब एलिगेशन लगाते कैसे है, यहां से घटाओगे तो आएगा 10, यहां से घटाएगा तो आएगा 5, तो ये बन गया 1:2। ये आ गया 1:2। अब कहते हैं यहाँ पे लड़कों की संख्या 22 है। हमारे अनुसार तो देखो लड़कों की संख्या कितनी आई है 2 आई है, और लड़कियों की संख्या कितनी आई है 1 आई है। लड़कों की संख्या 2 आई है और लड़कों की संख्या 2 आई है और लड़कियों की 1 आई है। तो कहानी ये बनेगी, यहाँ पे कहते हैं 2 यूनिट को 22, यहाँ पे 2 यूनिट को कहते हैं 22। पूछा गया है 1 यूनिट को क्या कहेंगे, तो 22 के नीचे 2 डाल देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 11 आ गया। तो लड़कियों की संख्या देखो हमने 1 ही यूनिट से निकालनी थी, तो लड़कों की संख्या 1 यूनिट से जो निकली वो 11 आ गई, 1 से जो आ गई वो 11 आ गई। कहानी ये है। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर, कहानी ओके है। अब कहानी ओके तो आगे बढ़ जाते हैं नंबर 5 पे। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि राम दाएं छोर से 18वें स्थान पे है तो बाएं छोर से उसकी रैंकिंग क्या है ना? नंबर्स पे ही डिपेंडेंट है सारे के सारे ये खेल। तो आप अगर नंबर पे कमांड करना जानते हो तो बात बन जाएगी। देखो इसके लिए बेसिक क्या होगा हम बता देते हैं। अगर कोई पंक्ति होती है तो बेटा हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट होता है, हमारा राइट ही राइट होता है। हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट होता है और राइट ही इसका राइट होता है पंक्ति का। अगर देखो अगर हमको टोटल स्टूडेंट निकालने हो ना तो एक बंदे की लेफ्ट साइड से पोजीशन राइट से पोजीशन निकाल के -1 कर देते हैं। एक बंदे की लेफ्ट साइड से पोजीशन निकाल के राइट से निकाल के दोनों को जोड़ करते हैं और एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी रीत नमस्कार। एक की लेफ्ट से राइट निकाल के -1 कर देते हैं। अच्छा, अगर हमको टोटल व्यक्ति दे रखे हों और एक जगह पोजीशन दे रखी हो और एक जगह की पोजीशन दे रखी हो तो कहते हैं दूसरी जगह की बताओ। मतलब देखो हमको लेफ्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से राइट घटा के +1 कर देंगे बराबर है। देखो इसको उठा के इधर ले आओगे तो आई थिंक आपको अब ये कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। अब ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं रही होगी ना कि हमको टोटल दे रखे हैं। हाँ जी, टोटल कितने 40। एक साइड से पोजीशन रखे हैं, राम की राइट से पोजीशन कितनी 18वीं, और बेटा 1 प्लस कर देंगे तो ये किसकी पोजीशन आ जाएगी, उसी बंदे की लेफ्ट साइड से पोजीशन आ जाएगी। उसी बंदे की लेफ्ट साइड से ये पोजीशन आ जाएगी। आई बात समझ? तो कितनी आ जाएगी, 40 में से 18 जाएगा तो 22 और 22 में 1 जोड़ देंगे तो 23। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा आंसर 23। 23 सी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। सी हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। कहानी खत्म यहीं पे। राइट, क्या आपको प्रॉपरली ये कॉन्सेप्ट पता लग गया? एक ही लाइन पे लेफ्ट राइट से जब एक बंदे की पोजीशन हमको पता लग जाए, दोनों का प्लस करके 1 माइनस कर देंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे और उसके बाद ये कहानी हो। नेक्स्ट नंबर देखो क्या कहते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर ये कह रहे हैं ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। देखो भाई मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, कोई बच्चा इनको वेन डायग्राम से करेगा, कोई नंबर से करेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए शामिल करे हैं कि हम नंबर से बात करेंगे। हम इसको वेन डायग्राम की तरफ ना मान के नंबर से बात करेंगे और नंबर से काम निकल जाएगा हमारा। राइट, जब हम नंबर से ऐसे बात करते हैं तो हम इसको 50 और 100 से डील करेंगे। 50-100 से डील करने का मतलब ये होता है कि जब हम नंबरिंग इनको दे देंगे तो कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे इसमें। तो हम इसमें 1 सेकंड, तो बेटा इसमें कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कैसे? ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल के मतलब 100 होता है और बेटा दूसरे वाले को 50 मिलता है पॉजिटिव में। ऑल के लिए यहाँ पे 100 मिलेगा और दूसरे को यहाँ पे 50 मिलेगा। कहते हैं सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम माने 50 और एप्पल माने 50। अब ये कहते हैं सम ग्रेप्स आर एप्पल, ग्रेप्स और एप्पल में, ग्रेप्स और एप्पल में देखो ग्रेप्स पे 50 है तो 50 आएगा,
एप्पल पे 100 है तो बेटा 50 आ सकता, तो पहला तो निकलेगा, पहले तो पक्का निकलेगा। दूसरा सम एप्पल, एप्पल सम है तो जी 50 है, और दूसरा आर नोट तो रिजेक्ट। अब सर ये रिजेक्ट क्यों कर दिया बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस से पॉजिटिव ही आंसर आता है, नेगेटिव नहीं आता है। पॉजिटिव सेंटेंस से पॉजिटिव ही आंसर आता है, नेगेटिव नहीं आता है, ये पहचान लो। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आंसर आता है, तो भैया ओनली वन फॉलो कहीं पड़ा है, तो सर जी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ओनली वन फॉलो। देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर आता है, कहानी ये है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता है। ठीक है, चलिए, क्या सब बच्चों ने क्लास शेयर लाइक की है? फिर भी ऐसा कार्यक्रम क्यों प्रस्तुत हो रहा है? नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रांसफॉर्म शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? निम्न में से कौन सा शब्द ट्रांसफॉर्म करके नहीं बनाया जा सकता, ट्रांसफॉर्म का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? इसके लिए ना ज्यादा नियम कानून की बात नहीं करनी होती, यहाँ के लेटर उठा उठा के देख लो कौन बनना है कौन नहीं बनना। जैसे मैंने उठाया ट्रेन में मेरे को आई दिखता है, ट्रेन में मेरे को आई दिखता है, बेटा ये आई, ट्रेन में मेरे को आई दिखता है, ये आई इसमें है ही नहीं, कौन सा नहीं बन सकता? यही नहीं बन सकता, बाकी सारे बन जाएंगे। तो पहले में ही देखो आपको पता लग गया कि हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। जयदीप बिल्कुल सही कह रहे हो, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से उठाएंगे, यहां से उठाएंगे लेटर्स, तो देख लेंगे एक गड़बड़ होगा, वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, जबकि सी और मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कब करेंगे? सबसे आसान सवाल है। चलिए, जी बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने आंसर ट्रेन दिया है सही दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी बात करते हैं, अब इस पे आते हैं, बात करते हैं। ए और बी मिल जाए तो काम को करते हैं 12 दिन में, ए और बी मिल जाए तो 12 दिन में काम करते हैं, जबकि बी और सी मिल जाए तो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी मिल जाए तो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताओ सी और ए मिले तो उस काम को 20 दिन में कहते हैं। बताइए तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 15-20 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया इनका वनडे वर्क, ये आ गया इनका वनडे वर्क। हमको कराना है इन तीनों से, कराना कितना है सर जी? 60 ही कराना है। ये अगर मिल जाए तो 5 4 9 3 12 है। अब जो ये 12 यूनिट है, देखो ये 1 और 1 2 2 और 2, भाई साहब ये 12 यूनिट जो काम आया है ना, ये 6 बंदों का आया है, ये 6 बंदों का आया है। कैसे? 2 बारी ए, 2 बारी बी, 2 बारी सी। तो हमको बनाना क्या है? हमको बनाना 3 का। तो भैया इसको काटोगे 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन आएगा। 10 दिन कहाँ पड़ा है? देखो ये पड़ा 10 दिन, हमारा आंसर खत्म कहानी। हमारा जो आंसर पड़ा है यहाँ पे वो क्या पड़ा है? 10 दिन हमारा आंसर पड़ा है यहाँ पे। काम खत्म, खटक बोलो फटाफट, सबको आना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर, 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12.5 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति की गणना करें। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति की गणना करें। देखो कैसे, 250 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस, स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना पार होना है? सर जी जब ट्रेन खंबे को पार करेगी, जब ट्रेन खंबे को ऐसे पार करेगी, ये ट्रेन है, ये खंबा है, ये लो पार हो गया, यानी ट्रेन की अपनी लंबाई पार होगी, ट्रेन की अपनी लंबाई पार होगी, यानी 250 मीटर पार होगी। टाइम, भाई टाइम 12.5 सेकंड है। तो लो जी, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड जब आ गया, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड जब आ गया, और बेटा इसको जब हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता। बोलो मैंने टाइम डिस्टेंस में पढ़ा रखा आपको? मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ा रखा कि नहीं? 72 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। तो बेटा इसको हम पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा? 10, और इसको हम कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई।
इसको कर देंगे 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई। देखो 125 से तो कटेगा सीधा 2 पे, और 5 से कटेगा ये 2 पे, तो बोलो कहानी कितने बनेगी, 18 दूना 36 दूना 72। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई कहानी में ट्विस्ट ही नहीं आया है। तो नेक्स्ट पढ़ो। एक वस्तु 5400 रुपए में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब होता है 90%। 90% का मतलब होता है बेटा जी 5400। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य की गणना करें। देखो मैं डायग्राम बना के बताऊं। सीपी हमारा 100% होता है। सीपी हमारा 100% होता है। 10% नुकसान का मतलब ये होगा 90% भी, और 20% प्रॉफिट का मतलब जो होता है वो हो जाएगा 120। 20% का मतलब हो जाता है 120। तो भैया 90% का मतलब ये है। तो बताओ 1% का मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाई 90, और 100% का मतलब गुना में कितना हो जाएगा 100। तो भाई साहब गुना में कितना यहाँ चिपक जाएगा 100, 9 से 0, 9 6 54। तो 60 गुना में 100 करेंगे, 60 गुना में 100 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6000 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ क्या चाहते हैं, विक्रय मूल्य। नहीं बेटा 100 नहीं निकलेगा, आई एम सॉरी 100 नहीं निकलेगा। 20% प्रॉफिट वाला मैंने क्रय मूल्य निकाल दिया गड़बड़ से। तो ध्यान रखना आपको, 120 निकालो तो गुना में 120, हाँ तो भाई 7200 आएगा। 100 निकालोगे फिर 20% निकालोगे, उसका उसी में जोड़ोगे, बेकार में टाइम खराब होगा, बेकार में कैलकुलेशन होगी। हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। कहानी इतनी है। डन है, डन है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा नेक्स्ट नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर क्या करा, देखो एक सीरीज बनाई हमने यहाँ पे, एक सीरीज बनाई यहाँ पे 2,8 कोमा 18, 2,8 कोमा 18 कोमा 32 कोमा 50 और प्रश्न चिन्ह, और प्रश्न चिन्ह। कहानी ये है। कहते बताइए इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। बेटा सारा का सारा नंबर्स का खेल चल रहा है। अब आपको ये ऑब्जर्वेशन लेनी है कि ऐसी क्या सीरीज बनी है, ये ऐसी ये क्या सीरीज बनी है कि 2 के बाद 8 आया। मेरे को लगा ये हो गया सर 2 गुना में 4 8। तो भाई साहब ये 8 गुना में 4 नहीं है, 8 गुना में तो 16 है और 2 18 है। तो भाई साहब ये क्या बनेगा, 18 का डबल 36 में से 4 घट रखा है ना। कुछ सीरीज नहीं बनती नजर आई बेटा, यहाँ तो कुछ सीरीज बनती नजर ही नहीं आई ना। जब कुछ सीरीज बनती नजर आई नहीं तो कुछ और सोचो। अब कुछ और क्या सोचें सर। बेटा नंबर सीरीज में जो सबसे 72, यहाँ पे जयदीप और योगिता दोनों बता रहे हैं 72। क्या ऐसी सीरीज लगाई गई, देखो सर इनमें जो गैप दिखा मुझे 6 का दिखा, इनमें गैप दिखा 10 का, इनमें गैप दिखा 14 का, इनमें गैप दिखा 18 का, तो आगे गैप दिखेगा 22 का। तो 50 में 22 जोड़ देंगे तो बताओ 50 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो 72 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर 72 आ गया। और 72 वाले बच्चों को मेरी तरफ से शाबाशी, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट नंबर, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 20% अधिक बढ़ाता है और फिर 20% की छूट देता है। उसके लाभ या हानि की गणना करें। उसके लाभ या हानि की गणना करें। भाई बढ़ाया उतना ही घटाया उतना हमेशा लॉस होता है। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं। और लॉस कितना होता है, जितना बढ़ाया उतना ही घटाया। जब भी ऐसा हो तो लॉस होता है। और वो होता कितना है, वो होता है बेटा इन दोनों की गुना डिवाइडेड बाई 100। लेकिन ये केवल तभी के लिए, याद रखना, ये केवल तभी के लिए जब उतना ही बढ़ाया गया उतना ही घटाया गया। इसका प्रूफ देखो, अगर सीपी हमारा 100 हो, हमने 20 बढ़ाया
100 पे 20 बढ़ाने का मतलब जो एमपी है, जो हमारा एमपी है वो कितना हो गया 120। डिस्काउंट मिलेगा तो 120 का ही 20 मिलेगा ना, डिस्काउंट जो मिलेगा वो 120 का ही 120 मिलेगा, यानी 24 रुपये का डाउन मिलेगा। इससे 24 रुपये जब डाउन करके देखोगे तो बेटा वो चीज़ 96 में बिकेगी, और 96 में बिक रही तो देखो कितने का नुकसान है, 4 का। 100 पे 4 का नुकसान है ना, तो 4 ही लॉस हो गया। और इसको हम इतना कार्यक्रम ना करके ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ये चीज़ नोट कर सकते हैं, जब उतना ही बढ़ाया जाए, जब उतना ही घटाया जाए, जब उतना ही बढ़ाया जाए और उतना ही घटाया जाए तो हमारा आंसर कितना आता है 4%। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर योग्यता ने दिया है जी 4% आएगा, बिल्कुल सही आएगा आपका, 4% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर, समीर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 10 मिनट देर से अपने स्कूल पहुंचता है, और अगले दिन उसने अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और 5 मिनट पहले पहुंच गया। 5 मिनट पहले पहुंच गया। घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें। बड़ा आसान सा सवाल है, एक ही झटके में हो जाना चाहिए, बड़ा इजी सा प्रश्न है। देखो बेटा मैं समझाऊं, घर से स्कूल जाना है, ये घर से स्कूल जा रहे हैं, स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। वो स्कूल पहुंचा 10 मिनट लेट, वो स्कूल पहुंच रहा है 10 मिनट लेट, और अगले दिन उसने स्पीड बढ़ाई अपनी 1 किलोमीटर की, यानी स्पीड कर दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, समय से 5 मिनट पहले पहुंच गया, समय से 5 मिनट पहले पहुंचा। इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग समझना। अगर स्कूल 7 बजे का हो, अगर स्कूल लेट इट बी स्कूल 7 बजे का हो, दिया नहीं है, मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। अगर स्कूल 7 बजे का है तो पहले दिन बच्चा पहुंचता है 7:10 पर, दूसरे दिन बच्चा पहुंचता है 6:55 पर। समझे इस बात को? क्योंकि यहाँ पे बेटा जब हम टाइम का डिफरेंस निकालेंगे ना तो यहाँ गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। 7:10 पर पहुंचा तो 7:10 पर पहुंचा और पहले दिन 6:55 पे, इन दोनों दिनों में जो डिफरेंस आया है वो आया है 15 मिनट। इनमें जो डिफरेंस आया है वो आया है 15 मिनट। बस यहीं से काम निकल जाएगा। तो बेटा इस केस में जो डिस्टेंस आता है ना वो आता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बाई दोनों का डिफरेंस, बल्कि पहले ही लिख लो, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस, इनटू टाइम डिफरेंस, इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है जी, तो कैसे करें अब? तो हो ही चुका ये तो बेटा 5 गुना में 4 नीचे 5 माइनस में 4 करेंगे तो बेटा 1 ही आएगा, और इंटू 15 और 15 के नीचे 60 डाल दो, काम खत्म। ये बन गया 20, 20 3 60 और 3 से कटेगा 5, तो एक ही झटके में अपना आंसर आएगा 5 किलोमीटर, जो कि ए पार्ट में है। एक ही झटके में हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर और 5 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। हमारा आंसर जो बनेगा वो 5 किलोमीटर बन जाएगा। कहानी इतनी सी है। बात ओके है? बात समझ में आ रही है? बताइए हमको। नेक्स्ट नंबर, ये जो होता है ना बेटा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। और सही बताऊं तो आपकी इंग्लिश में जो वर्डिंग वकैब होती है, या बहुत लंबी चौड़ी वकैब की बात नहीं, बस एक नॉलेज होनी चाहिए क्या शब्द बनता है, तो बड़ा इजीली हो जाता है। ये फ्री फोकट के नंबर होते हैं, मैं बताऊं आपको। ये नंबर जो होते हैं बिल्कुल फ्री फोकट के होते हैं। कहते हैं एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया, और संख्या दी गई है, उस विकल्प का चयन करें जिसे शब्द बनाने के लिए संख्याओं द्वारा दर्शाए गए अक्षरों का सही क्रम दिया है, सही क्रम दिया है। देखो बेटा ये दिया गया है A O U T Q I E और N, तो बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देख के आपको याद आता है ये तो इक्वेशन है,
ये तो इक्वेशन है। तो भैया ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, क्यू की वैल्यू 5, यू की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, टी की 4, आई की 6, ओ की 2, एन की 8, 75, 31, 46, 28। 75 से शुरू ही एक होता है, 75 से तो शुरू ही एक होता है, कहानी खत्म। 75 से जो शुरू हो रहा है यहाँ पे कौन हुआ, वो एक ही हुआ, कहानी खत्म हुई। बस कहानी खत्म हुई तो बात बन गई। हमारा जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो सी पार्ट बनने वाला है। क्या आप लोग पहचान पाए इस बात को? बिल्कुल सी सही है, करेक्ट है सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, सॉरी नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15, 5 friends A B C D E are sitting on a round table। एक राउंड टेबल पे बिठा दो 5 दोस्त को, 1 2 3 4 5। C is sitting immediate after A। तो भाई साहब यहां पे मैंने बिठाया A को, C को बिठाया यहां पे या यहां पे। एक केस लेके चल पड़े, C यहां बैठ गया। एक केस लेके चले, C यहां बैठ गया। A is sitting 2 chair next to D। A is sitting 2 chair next to D। तो भैया D यहां बैठेगा और 1 और 2 चेयर छोड़ के A बैठ गया। B is not immediate after A। B यहां पे नहीं हो सकता तो B को यहां होना पड़ेगा, तो B की खेल खत्म। कौन बच गया? A B C D और यहां पे E, काम खत्म हुआ। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे काम निकल जाएगा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे काम निकल जाएगा। तो बताओ क्या सवाल क्या पूछे है? Which of the following is are true? D is sitting immediate after B। बिल्कुल भैया देखो, immediate after या तो यहां पे हो सकता है या तो यहां पे हो सकता है, पहले तो ट्रू है। E is sitting immediate after A, बिल्कुल यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, दोनों सही है। कहां है? A और C दोनों सही हैं, A और C दोनों सही हैं, काम निकल गया। A और C दोनों सही हैं, काम निकल गया। हमारा आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट बनेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हमारा आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा? वो सी पार्ट बनेगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा जो आंसर बनेगा वो सी पार्ट बनेगा। वेरी गुड, फाइन, बेहतर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कहते एक आयत और एक वर्ग की परिधि समान है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है। यह वर्ग यहां पे आना चाहिए, 100 वर्ग मीटर अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? एक बेटा स्पेशल केस बता रहा हूं, इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे। ये ना एक स्पेशल केस बता रहा हूं। इस स्पेशल केस में देखो भाई, जब आयत की लंबाई चौड़ाई जब आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर निकालना हो किन कंडीशन में? एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर बराबर हो, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर बराबर हो। गिवन क्या है? सर इसका परिमाप बराबर है इसका परिमाप, पेरीमीटर। सर इसका एरिया और इसका एरिया में डिफरेंस है कितने का? 100 का। ये अगर L है ये B है, तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज L माइनस बी। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज L माइनस बी। तो बेटा L माइनस बी जो होता है ना, वो होता है 2 गुना में एरिया डिफरेंस, काम खत्म। 2 गुना में एरिया डिफरेंस, काम खत्म। नोट कर लेना इसको, इसकी मजेदार ट्रिक है ये ट्रिक जिस बच्चे को आगे काम निकल जाएगा। 2 गुना में एरिया डिफरेंस, 2 गुना में अंडर रूट एरिया डिफरेंस, ये कहानी है। 2 गुना में एरिया डिफरेंस, ये कहानी है। तो लगाओ भाई, लगाओ आंसर। तो बन गया जी L माइनस बी की वैल्यू
2 गुना में एरिया डिफरेंस है 100, उत्तर आ गया 2 गुना में 10 बराबर आंसर 20, बराबर आंसर 20। तो हमारा आंसर क्या बन गया? हमारा आंसर 20 बन गया। कहानी खत्म। बात ओके? नेक्स्ट नंबर, एक पारी में सर्वाधिक स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था और अगला सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का 3/11 था। यदि दोनों में अंतर 18 हो तो कुल स्कोर कितना है ये बताना है। दोनों में अंतर अगर 18 तो कितना था? हम मान लेते हैं, लेट टोटल मान लेते हैं। बड़े ध्यान से टोटल मानना बेटा। इसके लिए हमने टोटल मानना है 11 गुना में 11 यानी कि 121। सर ये कैसे दिमाग चलेगा? ये कैसे दिमाग चलेगा भाई? 3/11 ये है और 3/11 ये है, तो नीचे वाले दोनों 11 को देख के, नीचे वाले दोनों 11 को देख के ये काम करेंगे। नीचे वाले दोनों 11 को देख के काम करेंगे। तो जो पहला हाई स्कोर है ना, H11 पहला हाई स्कोर, वो 121 का 3/11 है। 121 का 3/11 का मतलब कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 33, हो जाएगा 33। दूसरा जो हाई स्कोर है ना, वो 121 में से पहले 33 घटाओ और फिर उसका क्या करोगे? 3/11 करोगे। तो भाई साहब ये कितना आएगा? ये आएगा 24। चेक करके देखो, तो ये बन जाएगा 88 और 88 का जब 3/11 करेंगे तो बेटा जी हमारा कितना है? 24 ही बनना था। तो ये कहते हैं जो हाईएस्ट नंबर 1 है और जो हाईएस्ट नंबर 2 है, इन दोनों में जो गैप है, वो हमारा 9 आया है और पेपर और इसमें प्रश्न में कितना दे रखा है? सर वो दे रखा है 18 है और उसमें दे रखा है वो 18 है। जयदीप बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका। तो बताओ 9 को कहते हैं 18 है, तो 1 को कितना कहेंगे? 18 के नीचे 9, और हमको निकालना है ओरिजिनल हाईएस्ट टोटल कितना था? तो सर वो गुना में 121 होगा, 2 से कटेगा, तो 121 गुना में 2 करेंगे तो 242 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 242 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। पत्थरों के एक बड़े संग्रह से यदि हम 12, 15 और 20 पत्थरों का छोटा संग्रह करें, एक बड़ा सा ढेर है पत्थरों का और उसमें 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का ढेर करें तो क्रम से 8, 11 और 16 पत्थर बचते हैं। देखो भाई, 12 का ढेर बनाए तो 8 बचे, 15 का ढेर बनाए तो 11 बचे, 20 का ढेर बनाए तो 16 बचे। चेक करो इनका जो आपस में डिफरेंस है ना, वो 4, 4 आएगा। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे? इनका लेके एलसीएम और 4 माइनस कर देंगे। इनका लेके एलसीएम और क्या कर देंगे? 4 माइनस कर देंगे। कहानी इतनी है, तो ले लो एलसीएम। कौन मना कर? इनका एलसीएम 60 आएगा, तो 60 में से जैसे 4 घटा दोगे तो 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 में से घटाएंगे तो 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, कमेंट कर दो इस पे। चलिए नेक्स्ट नंबर, आओ। करण गुलाबों से वरिष्ठ है। करण इज सीनियर टू गुलाबो। ये सीरीज मेंटेन करने का, बड़ा छोटा मेंटेन करने का है, बड़ा छोटा। तो जो करण है ना, वो गुलाबो से सीनियर है। गुलाबो इज सीनियर टू अनीता। गुलाबो अनीता से सीनियर है। अनीता इज जूनियर टू राजू। अनीता से सीनियर राजू भी है। राजू इज जूनियर टू गुलाबो। ये गुलाबो है।
तो भैया राजू से सीनियर ये और इससे सीनियर ये, तो बन गए सबकी सीरीज। तो कहते हैं हु इज द मोस्ट सीनियर, कर्ण सबसे सीनियर है भाई, कर्ण सबसे सीनियर है, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे सीनियर है वो कौन है, वो कर्ण है। कहानी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, एक रेस प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। 5 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन ए रेस कॉम्पिटिशन। आर केम बिफोर एम, आर केम बिफोर एम बट आफ्टर जी। आर केम बिफोर एम मतलब इससे तो पहले आया पर इससे बाद में आया, ठीक है जी। ए केम बिफोर एस बट आफ्टर एम, आफ्टर एम। ए केम बिफोर एस, ए केम बिफोर एस बट आफ्टर एम, हो गया कहानी। हु वॉन द कॉम्पिटिशन, जी। हु वॉन द कॉम्पिटिशन, जी वॉन द कॉम्पिटिशन। जी को ये कॉम्पिटिशन जीत लेना है। कमेंट करो भाई इस पे, क्या बात समझ में आई, कहानी ओके है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, करेक्ट बात है जी। नेक्स्ट नंबर, लो जी नेक्स्ट नंबर ये रहा। फिर से एक सीरीज शुरू कर लेते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट पे आते हैं। 6 दोस्त डिनर के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 मित्र अपने भोजन के लिए प्रत्येक को 32 रुपए का भुगतान करते हैं और छठा मित्र सभी की औसत से 80 रुपए अधिक भुगतान करता है। तो बिल के कुल मूल्य की गणना करें। तो बिल के कुल मूल्य की गणना करें। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त हैं। उन 6 दोस्तों में से ये जो 5 है ना तो 32 रुपए देते हैं। और ये जो भी सबका औसत मैंने मान लिया, सबका औसत मैंने मान लिया अगर x है तो ये बंदा सबकी औसत से 80 रुपए ज्यादा देता है। छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ है इसमें, छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ है, तभी बिल की राशि बता पाओगे आप। तो छोटा सा पॉइंट क्या है, तो छोटा सा पॉइंट ये है, अगर ये 532 रुपए देते हैं, 532 नहीं 532 देते हैं, तो ये बताओ ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि ये जो 80 है ये इसको देने पड़े, ये 80 उन 5 के हिस्से के देने पड़े। ये जिद लगा लेता मैं नहीं देता भाई, अपने पैसे बांटो, तो ये 80 रुपए इन 5 बंदों में बटेंगे और 5 बंदों में बटेंगे तो सबको 48 देना पड़ेगा। तो ये भी अपना ही देगा, तो 48 गुना में 6, तो भैया 288 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी उनकी जो एवरेज आएगी ना बेटा 48 आएगी। वो 48 एवरेज क्यों आएगी, वो एवरेज 48 क्यों आएगी, वो ये देखो ना, ये जो 32 रुपए हैं, ये जो 32 रुपए हैं, ये 32 रुपए देने के बाद छठे व्यक्ति को सभी की औसत से 80 रुपए ज्यादा क्यों देने पड़ गए, क्योंकि ये 80 उन 5 का हिस्सा था। वो कहता भाई अपने बांट लो, हम नहीं बांट देने वाले, अब अपने बांट लो, हम नहीं देने वाले। तो हाँ सर ठीक बात है, ये 16 रुपए में बट जाएंगे, मतलब 80 रुपए 5 में बटेंगे तो हर बंदे के, हर साथी के हिस्से 16 रुपए आएंगे, तो 48 गुना में 6 करके निकल जाए। नेक्स्ट नंबर, देखो बेटा, 3 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 और 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूरे चरणों में तय कर सके। एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा और एलसीएम निकल के मीटर सेंटीमीटर में बदल देना है।
तो ये हो गया 40, ये हो गया 42 और ये हो गया 45। इनका एलसीएम, इसका एलसीएम मैंने 9 गुना में 5 किया, इसके एलसीएम मैंने 8 गुना में 5 किया तो 8 और आ गया। इसका 6 गुना में 7, 42 तो 7 तो आएगा ही, 6 का 3 इसमें 2 इसमें, बन गई बात। 8 5 40, 40 और 9 360 और गुना में 7, 0 7 6 42, 21 और 4 25 सेंटीमीटर। बेटा जब मीटर बनाओगे तो ये बनेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में बनता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में बनता है 1 मीटर। तो भैया 25 में बन जाएंगे, 2500 में बन जाएंगे 25, 2500 में बन जाएंगे 25 और 20 सेंटीमीटर पड़े रहेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। कहानी पूरी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा ए हो तो निम्न में से कौन सा है? बेटा किसी भी ट्राइंगल में यह प्रॉपर्टी होती है कि जो भी साइड है तीसरी वो बाकी 2 साइड के सम से तो छोटी होती है परंतु डिफरेंस से बड़ी होती है। वो डिफरेंस से बड़ी होती है परंतु सम से छोटी होती है, डिफरेंस से तो बड़ी होती है परंतु सम से छोटी होती है। कहानी ये है। आई थिंक फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये बन गया 6, ये बन गया 6, ये बन गया a, ये बन गया 14। तो आंसर ए पार्ट आ गया, हमारा आंसर ए पार्ट आ गया। कहानी पूरी। डन। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। यदि वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 70वें के दाएं 7वां कौन सा होगा? इफ अल्फाबेट सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब ZYX से CBA, which letter will be 7th to the right of 17th from the right? बेटा जब राइट 17 है और राइट ही 7 है ना, तो बेटा राइट और राइट जब होते हैं ना, राइट और राइट होते तो माइनस होता है, राइट और राइट होते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो ये आ गया राइट से 10वां, राइट से 10वें का मतलब लेफ्ट से 70वां, ऐसे बोल दो। 17 में से 7 ही जाएगा ना। ठीक है। अब चाहे तो देखो एक काम करो, राइट से 10वां, अब ये हमारा होगा लेफ्ट हैंड, उल्टा तो लिख दिया, और ये जो हमारा होगा ये होगा राइट हैंड। तो यहां से 10वां आपको याद होना चाहिए, जे कहां ये पड़ा भाई, हमको ये पता है ना, जब ए से जेड जाते हैं तो हम लिखते हैं EJOTY, ये 5 ये 10, पता ये ए से जेड जाने वाली सीरीज है, ये ए से जेड जाने वाली सीरीज आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आर कहां से आ गया? ना 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 ना, जी आएगा। जब राइट राइट हो तो नेगेटिव होता है, और जो बाद वाला होता है ना, बाद वाला, देन विच विल लेटर विद 7th टू द राइट ऑफ, देखो राइट एंड, राइट एंड राइट से ही राइट लेना है। आर नहीं आएगा, जे आएगा, जे आएगा इसका आंसर। पकड़ो इस बात को। हिंदी में पढ़ रहे हो तो बेटा जो शुरू में लिखा होता है उसको पकड़ते हैं, और जो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बेटा जो लास्ट में लिखा होता है तो उसको पकड़ते हैं। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जी आंसर आएगा, है बिल्कुल सही। जयदीप आप सुधारो, योग्यता का सही है। नेक्स्ट नंबर पे आओ। कहते हैं LDS-B'UB जब ऐसी सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ा दिमाग खराब प्रोग्राम होता है ये, तो इनके स्पेसेस गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा अगर 18 है ना
तो 3 का या 6 का बनता है, 2 का या 9 का रेयर केस में होता है। अगर 18 बनता है ना तो सबसे पहला अटैक आपको 3 पे करना है। सबसे पहला अटैक आपको 3 पे, फिर 6 पे, फिर वापस 2 या 9 पे बात करनी है। सबसे पहला अटैक किस पे करना है? 3 पे करना है। हम 3-3 की सीरीज बना लेते हैं। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। ये तो पक्का होगा, TUB आएगा। T के बाद U आएगा, निश्चित बात है। T के बाद तो U आएगा, आ गया जी। T के बाद तो U आएगा। अब हमें क्या पता, इसमें एक बात और देखनी पड़ेगी बेटा। हमको 2 सीरीज नजर आ रही है, पता कौन सी? LUB TUB। ये कैसे पता लगा? क्योंकि जब भी हम देख रहे हैं UB साथ है, UB साथ है, UB साथ है, या तो यहाँ पे L ही आए। देखो केस ले रहा हूं तो यहां भी क्या आएगा? L ही आए। तो फिर बेटा इन T और इन T को जस्टिफाई कैसे कर देंगे? तो यहां पे क्या आ जाएगा? T LUB TUB, LUB TUB, LUB TUB। देखो हमने पहली जगह क्या भर दिया? सीरीज ये बन गई। पहली जगह भर दिया U, दूसरी जगह भर दिया T, फिर भर दिया T, फिर भर दिया L, फिर भर दिया U, फिर भर दिया B। देखो UT LUB कहां पे है? UT LUB B पार्ट में है। UT LUB कहां पे पड़ा है बेटा? ये B पार्ट में पड़ा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी आपको, कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर दो इसको फटाफट। मजेदार सीरीज है। नेक्स्ट नंबर पे आओ। A और B बहनें हैं। अब ये तो होमवर्क करोगे आप। अब ये तो आ गया आपके लिए होमवर्क, और होमवर्क देने आते हैं मिस्टर हैप्पी। खत्म, आज की कक्षा खत्म। हाँ, मिस्टर हैप्पी से मुलाकात कीजिए, और मिस्टर हैप्पी आपको एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आनंद लीजिए पढ़ने का, पढ़ाने का, और बढ़ते रहिए। ऐसा ही मिलता रहेंगे हर रोज 8 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।